आदित्यनाथ के जिस तरह से ताबड़तोड़ दौरे चल रहे हैं, 40 जनपदों के दौरे कर चुके हैं और ऐसा माना जा रहा है कि ग्रामीणों ने योगी आदित्यनाथ के दौरों के आने के बाद राहत की सांस ली है। जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार हुआ है और क्या कुछ बदलाव हुआ है, क्या कुछ मिला है इन तमाम जनपदों को जहां पर योगी आदित्यनाथ ने दौरा किया है, जानेंगे हमारे संवाददाताओं से। अनुराग हमारे साथ बस्ती से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ रामाश्रय हमारे साथ देवरिया से जुड़े हुए हैं। जानेंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरों के बाद क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है और खासतौर से ग्रामीणों में किस तरह की खुशी है या जागरूकता है, ये जानकारी हम लेंगे। सबसे पहले रुख करेंगे अनुराग का। अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरों के माध्यम से लोगों का ऐसा कहना है कि कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिल रहा है। जो तमाम समस्याएं स्वास्थ्य महकमे को लेकर पहले पेश आ रही थी, उनमें अब सुधार देखने को मिल रहा है। चाहे ऑक्सीजन प्लांट की बात करें या कोविड केयर सेंटर की बात करें, लोगों के लिए जरूरी सामग्री अब जुटाई जाने लगी है। क्या कहना है आपका, क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है दौरों के बाद? देखिए, आपको बता दें कि सबसे पहले मैं बात करूंगा सीएम योगी आदित्यनाथ की, जो अब बस्ती में आ चुके हैं। आपको बता दें कि जिले के पुलिस लाइन पर उनका राजकीय हेलीकॉप्टर लैंड हो गया है। उसके बाद सीधा वो विकास भवन गए, जहां पर कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया है। उसके बाद जिला अस्पताल में बने पीकू वार्ड, जो बच्चों के लिए विशेष बनाया जाता है, पीकू वार्ड का निरीक्षण किया है। और अब वो कैली अस्पताल में गए हैं। आपको बता दें कि वो निरीक्षण कर रहे हैं। एक बदलाव काफी जरूर देखने को मिलेगा बस्ती से। आपको बता दें कि बस्ती में लोग अब राहत भरी सांस ले सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सड़कों पर उतरा है और जगह जगह। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि भारी बारिश से काफी तेज बारिश हो रही है बस्ती में, और इस बारिश में भी सीएम का हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन में लैंड किया है। और इसी बारिश में सीएम अस्पताल से अस्पताल कोविड कमांड सेंटर का खुद इस बारिश में निरीक्षण कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बदलाव की राहत भरी खबर है बस्ती वालों के लिए। बस्ती जनपद की बात करें तो बस्ती जनपद में कई जिले पड़ते हैं, लेकिन वही अगर मंडल की बात करें तो आसपास के जिलों का मंडल बस्ती पड़ता है। बस्ती में काफी राहत भरी खबर आ सकती है सीएम योगी के निरीक्षण करने के बाद। वो सीएम योगी जगह जगह जाकर सभी अस्पतालों में, चाहे बात कोविड कमांड सेंटर की करें, चाहे वो बात जिला अस्पताल की करें, चाहे वो बात विकास भवन में जो उन्होंने कोविड कमांड सेंटर की देखा है निरीक्षण, काफी दिलचस्प है कि एक उत्तर प्रदेश का सीएम योगी आदित्यनाथ अपने क्षेत्रों में खुद भ्रमण करते हुए दिख रहा है। जी बिल्कुल। रामाश्रय हमारे साथ देवरिया से जुड़े हुए हैं। रामाश्रय, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने दौरा किया था देवरिया का और साथ ही साथ कोविड केयर सेंटर के साथ ही साथ जिला अस्पताल का भी निरीक्षण किया था, उन्होंने लोगों से बातचीत भी की थी। कल सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे के बाद अब ग्रामीणों में जो जागरूकता है, साथ ही साथ जो उत्साह है, वो किस तरह का है? क्या लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर, या ये कहें कि टेस्टिंग को लेकर जो अभी तक हिचक थी, क्या उसमें कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है आपको? जी, आपको बता दें जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का तूफानी दौरा अब पूरे प्रदेश में चल रहा है, उसी क्रम में देवरिया जिले में भी कल योगी आदित्यनाथ आए थे, क्योंकि लेके ग्रामीणों में बहुत ही तेजी से जो है बदलाव आया है। और कोविड संक्रमण को देखते हुए उन्होंने सबको जो एहतियात के तौर पे दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी, और सारी संसाधनों सैनिटाइजर वगैरह की विभाग से, और लोगों से कोविड वैक्सीनेशन के बारे में भी बताया और जागरूक किया, और लोगों में खासा जागरूकता नजर देखने को आ रही है। जी, इसके अलावा देवरिया में यदि हम बात करें तो आशा बहुओं से भी और साथ ही साथ स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बातचीत की थी। उन्हें तमाम ग्रामीणों को जागरूक करने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि किस तरह से ग्रामीणों को आगे लाना है। और मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव का जो अभियान उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाया है, यदि हम देवरिया की बात करते हैं तो क्या कुछ पहल हुई है इसको लेकर? जी, निगरानी समिति को लेकर जो है उन्होंने खासतौर पर बैठक करा के सारे निगरानी समिति के सदस्यों को जो है उन्होंने आगाह भी किया और बताया कि जो है कोविड-19 महामारी से बचने का एकमात्र यही उपाय है कि लोगों को अंदर जागरूकता फैलाई जाए और कोविड वैक्सीनेशन को बम्पर तौर पे कराई जाए, ताकि जो है हर जन तक जो है वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो जाए और लोगों को वैक्सीनेशन लग जाए। इस तरह से जिस तरह से तूफानी दौरा योगी आदित्यनाथ का चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो है सूबे में और जिलों में भी जो है काफी नजर आ रही है। जी बिल्कुल। अनुराग, यदि बस्ती की बात करें तो बस्ती में आपसे और जानकारी चाहेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ के क्या क्या कार्यक्रम हैं और कितने और समय बस्ती में वो रहेंगे? साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ के आने से स्वास्थ्य महकमे में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है?
देखिए, आपको बता दें कि जिले बस्ती में सीएम योगी का सिर्फ 3 से 4 घंटे का प्रोग्राम है। सबसे पहले सीएम योगी का हेलीकॉप्टर, जो राजकीय हेलीकॉप्टर था, वो पुलिस लाइन में लैंड हुआ है। उसके बाद वो विकास भवन में बने कोविड कमांड सेंटर का उन्होंने निरीक्षण किया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि वो जिला अस्पताल गए और जिला अस्पताल में बने पीकू वार्ड, जो बच्चों के लिए विशेष बनाया जाता है, पीकू वार्ड का निरीक्षण किया। इसके बाद में कैली अस्पताल का, जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये पीछे कैली अस्पताल है, यहाँ पर उन्होंने निरीक्षण करके अब एक गांव में जाएंगे, उस गांव का भ्रमण करेंगे और जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, जो जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य व्यवस्था है, उसका जायजा लेंगे। इसके साथ ही वो मीडिया ब्रीफिंग करेंगे, पत्रकारों से रूबरू होंगे। साथ ही मंडल के सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। कुल मिलाकर बात को बता दें कि 3 से 4 घंटे का इनका कार्यक्रम है। इसके बाद वे लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। जी, इसके अलावा अनुराग, जिस तरह से कोविड को रोकने के लिए वैक्सीनेशन को एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है, वैक्सीनेशन को लेकर भी तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। ऐसा कई जगह देखा गया है कि 18 से 44 साल के लोगों के लिए जितनी पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन होनी चाहिए थी वो उपलब्ध नहीं है, और यही वजह है कि कई सेंटर्स पर वैक्सीनेशन 18 से 44 साल के लोगों का नहीं हो पा रहा है। बस्ती की यदि हम बात करें तो बस्ती में क्या कुछ स्थिति है, सीनियर सिटीजन्स के साथ ही साथ 18 से 44 साल के लिए वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है। इसके अलावा अब जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने और उत्तर प्रदेश शासन ने जिसकी बात कही थी कि पत्रकारों के लिए, साथ ही साथ जिन अभिभावकों के बच्चे छोटे हैं उनके लिए भी प्राथमिकता दी जाएगी, उसको लेकर क्या कुछ पहल की जा रही है बस्ती में? देखिए, आपको बता दें कि शासन के आदेशों को अमल में लाने के लिए प्रशासन थोड़ा समय लेता है। बात करें बस्ती की, तो बस्ती में वैक्सीनेशन जोरों शोरों पर चल रहा है। लेकिन वहीं अगर बात ग्रामीण क्षेत्रों की करें तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग अभी वैक्सीन को लेकर जागरूक नहीं है। वहीं अगर शहरी की बात करें तो इससे पहले जो जिस तरह से निर्देश थे कि एक कोविड वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक देखिए, मैं बता दूं कि बड़ी समस्या है कि जो लोग गांव में एंड्रॉइड फोन नहीं चलाते हैं, जो लोग जिनको ओटीपी का मतलब नहीं पता, वो लोग रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। लेकिन वही उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पहल की जिसमें डोर टू डोर जाकर वैक्सीनेशन का काम किया जाएगा। लेकिन वही शासन के आदेशों को अमल में लाने के लिए प्रशासन थोड़ा समय ले सकता है। अगर कोविड की बात करें या कोरोना केसों की बात करें तो बस्ती में कोरोना केस ना के बराबर है, क्योंकि आज जो है जिले में सिर्फ 21 केस मिले हैं और 24 घंटे में 3 मौतें हुई। ये तो प्रशासन का आंकड़ा है, कहीं ना कहीं इसमें सच जो है वो तो प्रशासन ही बताएगा। और जिस तरह से सभी जिलों में प्रशासन द्वारा आंकड़े छुपाने की बात कही जा रही है, कहीं ना कहीं वो बस्ती में भी है, क्योंकि सिर्फ 21 केस का होना इस बस्ती जिले में लाजमी नहीं, क्योंकि 24 लाख 60,000 की आबादी से भरा ये बस्ती जिला, इसमें सिर्फ 24 मरीजों का होना ये लाजमी नहीं है। जी, इसके अलावा अनुराग, माना ये जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरों के साथ ही ग्रामीण इलाकों की जो जनता है उन्होंने राहत की सांस ली है। कहीं ना कहीं एक भरोसा और विश्वास उनमें जगह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के आने के बाद स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो चरमराई पड़ी थी उनमें एक नई रोशनी आएगी और ग्रामीणों को तमाम सुविधाएं मिल पाएंगी। इस पर हम आपका जवाब जरूर लेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप दोनों बने रहिएगा हमारे साथ। और यहाँ अपने दर्शकों को लगातार बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। बस्ती और देवरिया के दौरों की आज हम बात कर रहे हैं लगातार कि क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ ग्रामीणों में किस तरह का उत्साह है इन दौरों को लेकर। इन तमाम बातों पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ दौरों की, और आज हम विशेष तौर पर बात करें बस्ती और देवरिया के दौरों की। जिस तरह से बस्ती और देवरिया में दौरे हुए हैं, इसके अलावा तमाम अन्य जगहों पर भी दौरे हुए हैं। लेकिन इन दौरों की बात से पहले आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तराखंड, जहां पर सुबोध उनियाल कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। और मृत्यु दर काफी नीचे आ गई, संक्रमण की दर। मृत्यु दर के पीछे कारण ये है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, अगर आप देखेंगे इनमें ग्रामीण अंचल के लोग ज़्यादा हैं। कारण ये है कि शुरुआत में ये लोग बिल्कुल भी न तो RT-PCR टेस्ट करवा रहे थे, ना ये लोग कहीं इन्होंने कोई जो इलाज किया जाना चाहिए था उसको लिया।
उससे ये हुआ कि जब संक्रमण बहुत ज़्यादा स्थिति में पहुंच गया और जब इनका तकरीबन पूरे लंग्स जब डैमेज होने लगे तो ये अस्पताल जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब कई दिनों के बाद आप ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो उसका नुकसान मौत के रूप में ही आदमी को भुगतना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे लोगों में जागरूकता रही है। मुझे भरोसा है कि 1 जून जब आंकड़े 1 जून तक 8 जून तक 1 जून तक पहुँचते पहुँचते आपको इसमें काफ़ी कमी दिखाई देगी, क्योंकि अब धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आ रही है और लोग समय रहते हुए चेतते हुए टेस्ट करवा रहे हैं। कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि भारत में दूसरे नंबर पर हम लोग आ गए, पहले नंबर पर पंजाब है, जिस तरह से मृत्यु दर वहाँ पर। देखिए, चिंता का विषय निश्चित था कि लोग गाँवों से शिकायतें आ रही थी कि लोग RT-PCR टेस्ट कराने से भाग रहे हैं। लेकिन अब पिछले 5-7 दिनों से जो लगातार समाचार आ रहे हैं, लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ी है। सरकार लगातार बार अपील कर रही थी और आज गाँवों के लोग कहीं ना कहीं अब इन संभावनाओं को देखते हुए RT-PCR टेस्ट करवा रहे हैं। और RT-PCR टेस्ट करवाने से कहीं आने वाले समय में आपको दिखेगा कि मृत्यु दर काफ़ी नीचे आई है। तो सरकार किस तरह से इतना आगे बढ़ रही है? हम लोगों का प्रयास ये है कि गांव-गांव तक RT-PCR टेस्ट के लिए टीम पहुंचे। हम लगातार अपनी टीम्स भेज रहे हैं। जहाँ से खबर आ रही है कि किसी गांव में बुखार है तो तत्काल वहाँ पर निर्देश दिए जाते हैं कि गांव में जाकर के वो टेस्ट करें। तो आज अब लोगों ने सैंपल देना प्रारंभ कर दिया। इनिशियली लोग सैंपल नहीं दे रहे थे और ऐसी स्थिति में हम ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते हैं। और ज़बरदस्ती न करने के कारण और स्वयं सैंपल न देने की जागरूकता होने के कारण ये जो मौत का दर था ये ज़्यादा बढ़ता गया, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा संक्रमित आदमी हो गया तो डॉक्टर्स के बाद भी कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। सर, अभी तो कोविड से लड़े थे, ब्लैक फंगस की भी व्यवस्था होगी। देखिए, कोविड हो या ब्लैक फंगस हो, हैं तो दोनों ही कोरिलेटेड। सरकार पूरी तरह से तैयार है और सरकार तो तीसरे फेज के जो बात की जा रही है, सरकार तीसरे फेज के लिए अपने को पूरी तरह तैयार कर रही है। ठीक ठाक हो गई है अगर आप देखेंगे, इससे पहले जो लगातार शिकायतें आ रही थी, बेड नहीं मिल रहे हैं, ICU नहीं मिल रहा है, और स्वयं मेरे भाई को भी यहाँ जनरल वार्ड में ही रह के उनका ट्रीटमेंट हुआ। छोटे भाई को जब कोविड हुआ। तो ये आपने सुना उत्तराखंड के शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल को, जिन्होंने कोरोना केसेस को लेकर जानकारी दी कि किस तरह से उत्तराखंड सरकार लगातार जनता के लिए कार्य कर रही है। आगे बढ़ेंगे और आज हम चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश की CM योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ दौरों की। उसको लेकर बस्ती और देवरिया का हम लगातार जायजा ले रहे हैं। हमारे संवाददाता बने हुए हैं अनुराग बस्ती से और साथ ही साथ रामाश्रय देवरिया से हमारे साथ जुड़े हैं। जी अनुराग, आपसे सवाल मैंने पूछा था कि किस तरह से ग्रामीणों में जागरूकता है, ग्रामीणों को अब क्या लग रहा है कि CM योगी आदित्यनाथ के दौरों के बाद क्या कुछ बदलाव उन्हें मिलेगा बीमारी को लेकर, और साथ ही साथ जो सुविधाओं की कमी पहले उन्हें महसूस हो रही थी या झेलनी पड़ी थी, उसको लेकर अब कितनी राहत की सांस ली है उन्होंने? देखिए, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों से जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की खबरें आ रही थी, जो काफी चरमरा गई थी। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में बात करें तो अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन, साथ ही साथ गोरखपुर में स्पीकर भी नहीं। लेकिन अब बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब खुद अधिकारियों से ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे हैं, तो उसके बाद अब कहीं ना कहीं ये राहत भरी खबर हो सकती है। और आपको बता दें कि अभी उन्होंने सिद्धार्थनगर का दौरा किया। सिद्धार्थनगर में कोविड कमांड सेंटर का भी उन्होंने निरीक्षण किया है। साथ ही साथ जो ताबड़तोड़ दौरे चल रहे हैं CM योगी के, अब तक कुल 40 से 42 जिलों में वो दौरा कर चुके हैं और अब वे बस्ती का दौरा कर रहे हैं। लेकिन जो खबरें हमारे पास आ रही थी कि अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की किल्लत जो थी वो अब दूर हो चुकी, कहीं ना कहीं ये एक राहत भरी खबर है। चाहे वो बात शहरी की करे, चाहे वो बात ग्रामीण की करे, ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब लोग जागरूक हो चुके हैं। और जो CM योगी की पहल पर सभी जिला अस्पतालों में और जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे हम। और रामाश्रय भी हमारे साथ लगातार देवरिया से बने हुए हैं। रामाश्रय, आपसे जानने का प्रयास करेंगे, कल CM योगी के दौरे के बाद जिस तरह से आपसे बातचीत हमने की थी और जानकारी लेने का प्रयास किया था कि CM ने साफ तौर पर अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि ग्रामीण अंचलों की तरफ जाएं और जो भी समस्याएं हैं उनको देखकर उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाए। टीमों की यदि हम बात करें तो कितनी टीमें कहीं पहुंची हैं? क्या देवरिया के आसपास अभी तक कुछ भी जांच के लिए टीम, या फिर जो ग्रामीण अंचलों में योगी आदित्यनाथ के आदेश के द्वारा टीमों को बोला गया था कि आप जाएं वहां पर और देखें कि क्या कुछ कमी है, उसके लिए कोई भी टीम आसपास पहुंची है अभी? जी, आपको बता दें, जैसे ही कोविड-19 को लेकर जो है, जैसे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरे पे चल रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि ग्रामीण अंचलों में भी जो है कोरोना वैक्सीन को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर, साफ सफाई को लेकर, इस तरह की सारी सुविधाओं को लेकर जो टीम की भावना की व्यवस्था है, टीम को लेकर पहुंचे और जो दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में भी वैक्सीनेशन का कार्य कराएं
और साथ में उनको जानकारी दी जाए। इस तरह की जानकारी अभी जो जिले से अभी उभर के आई है, जो कि अभी ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य की टीमें जा रही हैं। जी अनुराग, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। और जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने न केवल जनता को जागरूक करने के लिए कदम उठाए हैं, बल्कि विधायकों और तमाम सांसदों से भी ये अपील की है कि उनके इलाके के या उनके क्षेत्र के जो सीएससी और पीएससी सेंटर्स हैं उनको गोद लिया जाए और उनको अपग्रेड करने के लिए, उनको और बेहतर बनाने के लिए जो भी काम किया जा सकता है विधायक निधि के माध्यम से, सांसद निधि के माध्यम से, उसकी पहल की जाए। इस खबर के बाद आपके एरिया में सरकारें जो कुछ कर रही हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार और शासन प्रशासन जो कुछ कर रहे हैं वो तो हो रहा है, पर सांसद और विधायकों की बात की जाए तो क्या कुछ पहल किसी ने अभी तक करने की शुरुआत की है? मैं सबसे पहले रुख करूंगा उन सांसद और विधायक की तरफ। जब ये कोरोना त्रासदी चल रही थी, जब मौतें हो रही तो ये सांसद विधायक गायब थे। लेकिन बात करें अगर सीएम की, तो सीएम जब सीएम का रिपोर्ट निगेटिव आया, उसके बाद ही उन्होंने अपने क्षेत्र का, अपने कई जिलों का वो दौरा करने लगे हैं। बात करें सांसद विधायक की, तो ये इस कोरोना त्रासदी में सांसद विधायक तो गायब हो गए थे। वहीं कुछ युवा जो ऐसे थे जो घर घर भोजन और ऑक्सीजन पहुंचा रहे थे, ऐसे लोग आए थे सामने। लेकिन वहीं सांसद और विधायक की बात करें तो ये लोग गायब थे। सीएम के पॉजिटिव होने के बाद सीएम अपना काम कर रहे थे और होम आइसोलेशन पर भी सीएम अधिकारियों को लगातार निर्देश दे रहे थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और लगातार वे अधिकारियों के साथ बने हुए थे, स्थितियों का जायजा ले रहे थे। लेकिन जब सीएम की रिपोर्ट निगेटिव आई तो उन्होंने अपने क्षेत्रों का भ्रमण किया। उसके बाद एक पहल की गई उत्तर प्रदेश सरकार ने की, जिसमें ये कहा गया कि विधायक और सांसद एक सीएससी और पीएससी को गोद लें। उसके बाद कहीं ना कहीं ये पहल एक अच्छी राहत भरी खबर आई है। और आपको बता दें कि बात अगर बस्ती की करें या बात गोरखपुर की करें, तो अब जो है सांसद और विधायक सभी सीएससी सभी पीएससी पर जा रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सभी जनपदवासियों के लिए राहत भरी खबर हो सकती है कि उनका सांसद, उनका विधायक, उनका मंत्री अब जो है उनके मदद के लिए आगे आ रहा है। जी बिल्कुल। रामश्री देवरिया की यदि हम बात करें तो सीएम के दौरे के बाद में ऐसा पहले देखा गया था कि ग्रामीण अंचलों में कई गांवों के आसपास डॉक्टर्स की भारी कमी बनी हुई थी। ऐसे में तमाम ऐसे ग्रामीण इलाके थे जो झोला छाप डॉक्टर के माध्यम से अपना इलाज करवाने को मजबूर बने हुए थे। इन दौरों के बाद यकीनन यहाँ पे दौरे हुए तो इस बात की भी कहीं ना कहीं लोगों को जानकारी हुई होगी, आभास हुआ होगा कि डॉक्टर्स की, खासतौर से मेडिकल स्टाफ की ग्रामीण इलाकों में भारी कमी है। क्या सीएम आदित्यनाथ के दौरे के बाद कहीं ना कहीं मेडिकल जो स्टाफ है उसकी जो कमी ग्रामीण अंचलों में है उसकी पूर्ति करने का कुछ प्रयास किया है, या कुछ खबरें आ रही हैं कि डॉक्टर्स ग्रामीण इलाकों की तरफ आएंगे और जो जिला अस्पताल पीएससी या सीएससी खाली पड़े हैं या कमी है डॉक्टर्स की, उन्हें पूरे करने का प्रयास किया जाएगा? जी आपको बता दें, मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने साफ तौर पे कह दिया है, जैसे उन्होंने ग्रामीण अंचलों की बात आपने की है, तो वहाँ पे साफ तौर पे कह दिया कि अभी भी हमारे पास डॉक्टरों की फिलहाल तो कमी नजर आ रही थी, लेकिन अभी इस समय कोरोना काल को देखते हुए झोला छाप डॉक्टर तो नहीं, लेकिन हमारे डॉक्टर और प्रैक्टिस जो क्षेत्रों में जा रहे हैं, वैक्सीनेशन का भी कार्य करा रहे हैं, टेस्टिंग का भी काम करा रहे हैं और पीसीआर टेस्ट का भी जांच करवा रहे हैं। ऐसे में अभी क्षेत्र में इस तरह की कोई कमी नजर नहीं आ रही है। जी, इसके अलावा जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने आशा बहुओं से भी बातचीत की थी और उन्हें इस बात के दिशा निर्देश दिए थे कि ग्रामीण इलाकों में जाकर, घर घर जाकर लोगों को न केवल कोरोना की जांच के लिए बल्कि वैक्सीनेशन के लिए भी ज़्यादा जागरूक किया जाए, उन्हें जानकारी दिया जाए, उसको लेकर क्या कुछ पहल अब की जा रही है और ग्रामीणों में इससे क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है? जी आपको बता दें, जैसे ही ग्रामीण अंचल में आप जाएंगे, उन लोगों ने देखा कि ग्रामीण अभी भी जो है जागरूक नहीं है कोरोना को लेके, कोरोना के भय को लेके अभी भी जो है वो सहमे हुए हैं। क्योंकि जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा हुआ जिले में, अधिकारीगण, कर्मचारी और सभी लोगों ने जो है इस पे पहल किया और ग्रामीणों को समझाया, बताया, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और इस तरह से ग्रामीण खुल के भी आ रहे हैं और लोगों में जागरूकता फैलती नजर आ रही है। जी बिल्कुल। अनुराग, आपसे भी यही सवाल है मेरा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मुख्य रूप से आशा बहुओं और एएनएम से बातचीत की है, नर्सेस से बातचीत की है जो ग्रामीण अंचलों में लोगों के बीच में रहते हैं। उनको ये हिदायत दी गई है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जनसंपर्क करें और उनको वैक्सीनेशन के साथ ही साथ कोरोना की टेस्ट के लिए भी प्रेरित करें ताकि बीमारी को पहले से पहचाना जा सके और उसको काबू में भी किया जा सके। इसको लेकर क्या कुछ पहल हो रही है और क्या ग्रामीण लोगों में इस जागरूकता अभियान से कुछ फर्क पड़ रहा है?
कि मैं पहले ही बताऊंगा कि सरकार के आदेशों को पहल में लाने के लिए प्रशासन थोड़ा समय लेता है, लेकिन अगर बात एएनएम जेएनएम की करे, जो नर्स और आशा बहू की करे, तो अब जो है थोड़ी स्थिति थोड़ी बदली है। जो लोग गांव में जागरूक नहीं थे कोरोना वैक्सीन को लेकर, अब वो लोग जागरूक हो रहे हैं और इन्हीं के माध्यम से जो एएनएम जेएनएम और नर्स, इनके माध्यम से ये लोग जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि जो ये मेडिकल स्टाफ है वो अब घर घर जाकर कोरोना वैक्सीन लगवाने को प्रेरित कर रहा है लोगों को। और अब ग्रामीण अंचल में जो देखा जाए तो पीएचसी सीएचसी पर भी वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। सभी जिलों की अगर बात करें तो पहले सभी जब वैक्सीनेशन की स्टार्टिंग हुई थी तो पहले सिर्फ सेंटर बनाए गए थे और वो सेंटर सिर्फ शहर में थे। बात करें अगर गोरखपुर और बस्ती की तो जो है देखा जाए तो जिले पे 20-20 सेंटर बनाए गए थे, लेकिन अब ग्रामीण में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में सीएम ने एक समझ लीजिए एक तोहफा कहिए ग्रामीणों के लिए कि सभी सीएचसी पर, सभी पीएचसी पर उन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर खोल के और सबको वैक्सीन देना शुरू कर दिया है। और बात करें अगर 18 प्लस की या 45 उम्र वालों की, तो अब सभी वर्ग के लोगों को वैक्सीन बड़ी आसानी से मिल रही है और पहले जैसी भीड़ अब नहीं देखने को मिल रही है। सीएम योगी की यह पहल जो है काफी रंग लाई है। जी, इसके अलावा गोरखपुर और बस्ती दोनों ही जगह पर यदि हम तीसरी लहर को लेकर बात करें तो तैयारियां जिस तरह से चल रही है, बच्चों के लिए खास तौर पर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? आपको बता दें कि अगर बात गोरखपुर की करें तो गोरखपुर में पीकू नाम से एक आईसीयू खोला गया है जो कि एम्स में खुला है। उसमें 50 बेड रखे गए हैं। अगर कोरोना की तीसरी लहर की चपेट में अगर बच्चे आते हैं तो उनका इलाज जो है गोरखपुर के एम्स में होगा। वहीं बात अगर बस्ती करें तो बस्ती में भी 50 बेड का पीकू अस्पताल खोला गया है। वहां पर अगर यहाँ बस्ती मंडल के अगर कोई भी बच्चा इस तीसरी लहर की चपेट में आता है तो उनका इलाज भी पीकू में होगा। सभी जिलों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रमण कर रहे हैं और जगह जगह पर ये जो पीकू नाम से आईसीयू है ये इसको खोल रहे हैं, ताकि जो तीसरी लहर बच्चों के लिए काफी घातक हो सकती है। ये बात सीएम को काफी अच्छे से पता है, क्योंकि सीएम ने अपने संबोधन में भी कहा था कि हम बच्चों को लेकर काफी चिंतित रहते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि सभी जिलों में ये पीकू वार्ड खोलने से जो बच्चों हैं, जो अभिभावकों का डर है कि अगर उनके बच्चे कोरोना की चपेट में आएंगे तो उनका क्या होगा, लेकिन वहीं उन लोग के लिए भी राहत भरी खबर है। अब हर जिले में पीकू वार्ड खोले जा रहे हैं। अगर बच्चे उनकी चपेट में आते हैं, कोरोना की चपेट में आते हैं, तो उनका इलाज वहां पर होगा। जी, इसके अलावा रामाश्रय, देवरिया की यदि हम बात करें तो देवरिया में बच्चों के लिए क्या कुछ इंतजाम है? क्या जिला अस्पताल में भी बच्चों के लिए कुछ बेड बढ़ाए गए हैं? जी, आपको बता दें देवरिया में तो फिलहाल यही है पीकू अस्पताल 20 बेड का, वही लास्ट सीएचसी में भी 26 बेड का जो है पीकू अस्पताल बेड का बनाया गया, ताकि जो बच्चे कोरोना की चपेट में आएंगे तीसरी लहर के उनको जो है सुरक्षित बताया जा सके। जी बिल्कुल। और इस जानकारी के साथ रामाश्रय जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ अनुराग, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अपने दर्शकों को लगातार हम बता रहे हैं कि जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश की कमान संभाली और ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, 40 से 42 जनपदों का दौरा कर चुके हैं। ऐसे में बस्ती, गोरखपुर और देवरिया में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है, इस तमाम चीज़ की हमने ग्राउंड रिपोर्ट ली अपने संवाददाताओं के माध्यम से। फिलहाल इस कार्यक्रम में जरूर आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।